हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस सूरज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। इस वीडियो में मैंने इंडिया के टॉप कॉलेजेस से लेकर यार लोअर ऑर्डर में सारे कॉलेजेस को अरेंज किया। इसके अंदर आपको वो कॉलेज भी मिल रहे होंगे जिनके अंदर आपका विदाउट एनी एंट्रेंस आपका एडमिशन हो रहा होगा, और अगर एंट्रेंस होता भी है तो यार एंट्रेंस एज सच मैटर नहीं करता, या फिर कुछ कॉलेज में ऐसा है यार कि एंट्रेंस होता है तो उस लेवल का नहीं होता, जैसे जेई मेंस और बिटसेट लेवल का। तो वो सारे कॉलेजेस के अंदर शामिल किया गया। टॉप ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर में टॉप 20 कॉलेजेस को शामिल किया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो के एंड में यार मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर नेगलेक्ट करनी चाहिए और कौन कौन से फैक्टर आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में इस सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कॉलेज रिव्यू की वीडियो, कॉलेजेस के बारे में वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। अभी जेईई मेंस में टाइम है तो यार अगर आपके पास फ्री टाइम है तो इन वीडियोस को देख लो, उससे थोड़ी आपको मोटिवेशन मिलेगी, थोड़ी नॉलेज मिलेगी, ताकि जब आपका जेईई मेंस हो जाए तो यार काउंसलिंग के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा काउंसलिंग के टाइम पे भी रेगुलर वीडियोज़ आएंगी ताकि आपको काउंसलिंग में पूरी हेल्प मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। बाकी बातें वीडियो के एंड में करते हैं, पहले वीडियो देखिए। तो यार लिस्ट के अंदर अपने जो कॉलेजेस हैं, टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस की अपन ने लिस्ट बनाई है। लिस्ट के अंदर जो पहला अपना कॉलेज यार वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद यार वो लेवल का कॉलेज है, इसको किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं रिव्यू बनाऊँ आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली का, तो डेफिनेटली उस रिव्यू में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि दीज आर वन ऑफ द बेस्ट। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी वही सीन है यार। अगर मैं कहूँ कि यार किसी कॉलेज को मुझे जज करना है तो किसी कॉलेज को किस बेसिस पे जज किया जाता है? किसी कॉलेज के लिए प्लेसमेंट्स मैटर करते हैं, कल्चर मैटर करता है, आपका कैंपस मैटर करता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़, कितनी फंडिंग्स है, कितना किस चीज़ पे यार पैसा खर्च किया जा रहा है, उस पर आपका एक कॉलेज जज होता है। बट अगर मैं कहूँ कि आपको सिर्फ कॉलेज को दो चीज़ों पे जज करना है, एक तो प्लेसमेंट्स और दूसरा कोडिंग कल्चर, तो ट्रिपल आई टी हैदराबाद यार अगर इस लेवल का कॉलेज है कि इसको मैं टॉप आई टी या टॉप एनआईटी से कंपेयर कर सकता हूँ। लाइक एनआईटी त्रिची भी अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स के मामले में तो इसके नीचे आएगा। और टॉप आईआईटीज़ के लेवल के इसके प्लेसमेंट्स है, जैसे आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी खड़गपुर, इस लेवल के इसकी प्लेसमेंट्स। अगर मैं सिर्फ प्लेसमेंट्स और कोडिंग कल्चर की बात करूँ, एनआईएफ रैंकिंग यार 43 यहाँ पे इसे दी गई है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो जेएमएस के थ्रू भी इसके अंदर आपका एडमिशन हो रहा होता है। बहुत हाई कट ऑफ जाती है यार, 1000 रैंक के अंदर आपकी कंप्यूटर साइंस बंद हो जाती है। और ट्रिपल आई टी हैदराबाद के अंदर इसका अलग से एग्ज़ाम भी होता है, और वो एग्ज़ाम के लिए आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं। ट्रिपल आई टी हैदराबाद के लिए उसमें अलग से आपको काउंसलिंग में बैठना होता है। 2 लाख पर सेमेस्टर लगभग इसकी फ़ीस है यार, हॉस्टल प्लस मेस मिला के। एवरेज पैकेज जो है 25 लाख CS का। तो देख सकते हो यार कितना बेहतरीन कॉलेज, प्लेसमेंट्स कितने बेहतरीन है। और उसके बाद EC का जो एवरेज पैकेज है वो 20 लाख है। इसके एनआईएफ रैंकिंग नीचे होने का एक ये भी रीज़न है यार कि नंबर ऑफ ब्रांचेज जो ऑफर्ड वो थोड़ी कम है। ग्रेट। नेक्स्ट कॉलेज इसके अंदर बात करते हैं तो वो है बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद। ये तीनों कैंपस हैं यार कि इसी लेवल के कॉलेज है जैसे ट्रिपल आई टी हैदराबाद है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ बिट्स के पिलानी कैंपस की, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। और इसका कंपैरिजन भी यार मैं टॉप के आईआईटीज़ के बाद इसको लिस्ट में रख सकता हूँ। ग्रेट। बिट्स पिलानी यार प्लेसमेंट्स अगेन बहुत अच्छे हैं। CSC की प्लेसमेंट 15 to 20 लाख। 15 to 20 लाख मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके 3 कैंपस है, पिलानी, गोवा है, हैदराबाद। हैदराबाद की बात करें तो लगभग एवरेज पैकेज 15 लाख के अराउंड जाता है। पिलानी की बात करें लगभग 20 to 22 लाख इसका एवरेज पैकेज जाता है फॉर CSC। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एनआईएफ रैंकिंग जो है 30 है, वो सिर्फ बिट्स पिलानी के कैंपस के लिए। लाइक अगर बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद के लिए यार इसके लिए एज सच कोई अलग अलग रैंकिंग नहीं है। तीनों कैंपस के लिए सिर्फ एक रैंकिंग दी गई है, दैट इज़ 30। बट अगर इसको अलग अलग रैंकिंग भी देते तो ये अंडर 100 लाई करते थे। तीनों कॉलेज इस लेवल के तीनों कॉलेज हैं। ग्रेट। दूसरी बात यार कि जब आप गोवा और हैदराबाद इन दोनों में से किसी भी कैंपस से प्लेस्ड होते हैं तो आपकी जो डिग्री है उस पर बिट्स पिलानी लेके आता है। इस वजह से भी यार एनआईएफ रैंकिंग सिर्फ एक दी गई है तीनों कॉलेजेस को। इसके बाद बात करते हैं यार बिट्स मेसरा। बिट्स मेसरा अगेन प्राइवेट कॉलेज है। एनआईएफ रैंकिंग आपको यहाँ पे दी गई है 38। जे मेंस के बाद जोसा एंड CSE भी काउंसलिंग के थ्रू इसके अंदर आपका एडमिशन हो रहा होता है। और ओवरऑल जो एवरेज पैकेज है दैट इज़ 11 LPA। तो जो हमारा कॉलेज है NIT कैलिकट, उसका भी लगभग 11 LPA और 12 LPA के आसपास एवरेज पैकेज रहता है पूरे कॉलेज का। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि टॉप NITs के लेवल का कॉलेज है बिट्स मेसरा। ठीक है।
2 लाख पर सेमेस्टर हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली होती है। नेक्स्ट बात करते हैं LNM IIT। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। NIRF रैंकिंग थोड़ी सी पीछे यार, 194 बहुत नीचे ऑलरेडी, बट इसके नीचे यार ऐसे ऐसे कॉलेज भी रखे हैं जिनकी NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है, बट यार उस लेवल पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ग्रेट। तो LNM IIT जो है 194 NIRF रैंकिंग है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा ना जाए, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंसिडर ना करें रैंकिंग को। मोड एडमिशन की बात करें तो JEE मेंस के थ्रू आपकी LNM IIT के अलग से काउंसलिंग होती है, लेकिन जो एडमिशन होता है JEE मेंस के थ्रू हो रहा होता है। एवरेज CSC और CC इज़ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली। इसका जो एवरेज पैकेज है 12 to 13 LPA जाता है, दैट इज़ अगेन वेरी गुड पैकेज। अगर पर सेमेस्टर फ़ी की बात करें तो 2.2 LPA। ग्रेट। अच्छा, ये कॉलेज पूरा प्राइवेट नहीं है, फिर भी मैंने इस लिस्ट में डाला है। ये एक्चुअली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, मतलब इसका हाफ जो कंट्रीब्यूशन है वो राजस्थान गवर्नमेंट का है और हाफ जो कंट्रीब्यूशन है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है। तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज़ RVCE बेंगलोर। RVCE बेंगलोर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। NIRF रैंकिंग 70 है, जो कि बहुत अच्छी है। इसके अंदर यार 2 एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है। एक तो KCET काउंसलिंग के थ्रू KEE CET का एग्ज़ाम होता है, और कॉमेट के एग्ज़ाम होता है, और कॉमेट के अलग से काउंसलिंग होती है। तो दोनों के थ्रू इसके अंदर बच्चों का एडमिशन होता है, एक तो KCET काउंसलिंग के थ्रू, दूसरा कॉमेट के काउंसलिंग के थ्रू, और दोनों की फ़ीस जो है, दोनों की अलग अलग फ़ी होती है। यहाँ पे मैंने आपको फ़ी मेंशन करी कि जब KCET के थ्रू आपका एडमिशन होता है तो ट्यूशन फ़ी आपकी 58K लग रही होती है, और अगर आपका कॉमेट के थ्रू एडमिशन होता है तो आपका ट्यूशन फ़ी 2 लाख पर ईयर लग रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करें तो CSC के लिए 9 to 10 LPA फॉर CSC एवरेज पैकेज है, विच इज़ अ वेरी गुड पैकेज। इसके अलावा इसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन भी हो रहा है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट की, तो वो हर साल नहीं होता यार, कि अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हर साल इसके अंदर एडमिशन होगा। जिस साल सीटें बचेंगी यार, हो सकता है कि इस साल एडमिशन हो, किसी साल ना हो। ग्रेट। तो इसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन भी आपका हो रहा होता है। नेक्स्ट कॉलेज यार धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो एग्ज़ाम होता है ACPC काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन इसके अंदर हो रहा होता है। 50% सीट्स यार ACPC काउंसलिंग के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के लिए 35%, और NIR सीट्स 15% यहाँ पे रिजर्व होती है। NIR रैंकिंग की बात करूँ तो 111 इज़ NIRF रैंकिंग। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 12 LPA एवरेज पैकेज है, और हॉस्टल फ़ी की 1.4 LPA पर सेमेस्टर, सॉरी LPA नहीं, लैख पर सेमेस्टर। ग्रेट। नेक्स्ट जो कॉलेज यार अपना, दैट इज़ VIT वेल्लोर। आप बोलोगे कि NIRF रैंकिंग 15 होने के बावजूद भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा नीचे रखा है, तो मैंने पहले कहा है NIRF रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, और उसका रीज़न यार इसको नीचे रखने का, पहली बात इसका CSC का एवरेज पैकेज बहुत नीचे जाता है, दैट इज़ 6.4 LPA। और उसका नीचे जाने का रीज़न ये नहीं कि यार प्लेसमेंट अच्छे नहीं, प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अमेजोन के अंदर बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंदर यार प्लेसमेंट्स हो रखे हैं। बट एवरेज पैकेज नीचे जाने का पहला रीज़न ये है कि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन कोर्स इतने हैं कि CSC और उसके स्पेशलाइजेशन को मिला के लगभग 1300 से 1500 स्टूडेंट्स हैं। जितना आपके किसी ड्रीम कॉलेज के अंदर टोटल मिला के बच्चे नहीं होते, उतना तो इसके अंदर सिर्फ CSC के अंदर बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद और भी ब्रांचेज आती हैं यार, तो उस वजह से ओवरऑल जो पैकेज है वो लो चला जाता है। ठीक है, आपकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। अगर इस कॉलेज की बात करो तो कॉलेज अच्छा है, बट अगर आपको इसके अंदर कोई लोअर ब्रांच मिल रही है CSC के अलावा, तो मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा जनरली। ग्रेट। इसके अंदर फ़ी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ी होती है यार। इस कॉलेज की एक ख़ास बात ये भी है कि ये कॉलेज एक तो VIT ट्रिपल ई के थ्रू एग्ज़ाम लेता है, बट अगर आपको इसके अंदर एडमिशन चाहिए और आपकी रैंक है मान लो 300, तो 300 के अंदर भी आपको CS के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा। और अगर आपकी रैंक है 9000 10,000, तो तब भी आपको CSC कोर के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा। तो ये इसकी अच्छी बात है। अगर आपको 300 रैंक भी है तब भी आपको एडमिशन मिल रहा है, आपकी 10 की रैंक भी है तब भी आपको एडमिशन मिल रहा है, बस आपकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा होगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो टॉप बच्चे हैं कैटेगरी 1, उसके नीचे कैटेगरी 2, और जैसे जैसे आपकी रैंक नीचे जाती जाएगी वैसे वैसे कैटेगरी डिवाइड यहाँ पे मैंने कर रखी है। ग्रेट। और यहाँ पे फ़ी आपको दे रखी है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में 2 लाख 3 लाख, और लास्ट कैटेगरी में 5 लाख पर ईयर तक आपकी फ़ी जारी होती है यार। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज़ MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 59, कॉमेट के और KACT का जो एग्ज़ाम होता है इसके थ्रू इसके अंदर एडमिशन हो रहा होता है, या इसके अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट का एज सच परमिशन नहीं है कि वो डायरेक्ट एडमिशन ले, बट फिर भी यार मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कई इंस्टीट्यूट हैं जो एडमिशन लेते हैं जब सीट्स एम्प्टी रह जाती हैं। ग्रेट। इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट,
एवरेज सीएससी के पैकेज की बात करूँ तो 7.5 LPA है, और दूसरे कॉलेजेस की तरह इसके अंदर फ़ी भी डिवाइडेड है कॉमेट के थ्रू। अगर आपका एंट्रेंस होता है तो 2 लाख ट्यूशन फ़ी आपकी है, और अगर आपका KCET के थ्रू एडमिशन होता है तो आपका 58K ट्यूशन फ़ी है। इसके अलावा कॉलेज फ़ी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 7.7 के यूनिवर्सिटी फ़ी, और आउटसाइड कर्नाटका के लिए 9.2 के यूनिवर्सिटी फ़ी। नेक्स्ट कॉलेज जो आता है यार, दैट इज़ थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये पंजाब के अंदर बहुत ही फेमस कॉलेज है। NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है, 29 NIRF रैंकिंग है यार, तो बहुत अच्छी NIRF रैंकिंग है। JMS के थ्रू 70% सीट्स जाती हैं, और अगर आपके JMS में अच्छी रैंक नहीं है तो यार आपका PCM की मेरिट के बेसिस पे भी यार 30% सीट बोर्ड्स के बेसिस पे भी आपकी यहाँ पे भरेंगी। ग्रेट, तो कॉलेज अच्छा है, और एवरेज पैकेज भी काफ़ी सही है, 7.2 LPA फॉर CSC। फ़ी की बात करें तो 1.9 लाख से 2.3 L पर सेमेस्टर आपकी फ़ी जा रही होती है, तो फ़ी भी ठीक ठाक है, काफ़ी हाई नहीं है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो इतनी फ़ी तो बनती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज यार आपका BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगेन प्राइवेट कॉलेज, 73 NIRF रैंकिंग, और जो एग्ज़ाम है KCET और कॉमेट के दोनों के थ्रू इसके अंदर एडमिशन हो रहा था। जब आपके दोनों के थ्रू एडमिशन होता है तो दोनों जिस भी एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा होगा उसके हिसाब से आपकी फ़ी कंसिडर करेंगे। KCET के लिए 59K, कॉमेट के लिए 2 लाख, और बाकी जितनी फ़ी है यार यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं MIT मणिपाल। अगेन आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसे मैंने अगेन नीचे रखा है, बट उसका भी वही रीज़न यार कि भीड़ बहुत ज़्यादा है इन कॉलेजेस के अंदर। भीड़ बहुत ज़्यादा है। NIRF रैंकिंग भले ही ज़्यादा है, बट इनके अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यार। MUOET के थ्रू आपका इसके अंदर एडमिशन हो रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 7.5 LPA इज़ द एवरेज पैकेज फॉर CSC। फ़ी बात करते हैं तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए यहाँ पे मैंने ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C में आपको ब्रांचेस दे रखी हैं। जिस भी ब्रांच में आप एडमिट होते हैं उसके हिसाब से आपकी फ़ी कंसिडर कर रहे होते हैं। ब्रांच जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके लिए 16.2 L, अगर आपकी B ब्रांच है तो उसके लिए 13 L, और अगर आपकी C ब्रांच है तो उसके लिए 7.9 L। ये कंप्लीट 4 ईयर की फ़ी मैंने आपको यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट कॉलेज जो लिस्ट के अंदर है दैट इज़ PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट NIRF रैंकिंग 42, अगेन बहुत अच्छी है, बट स्टिल मैंने इसको नीचे रखा है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो TNEA काउंसलिंग के थ्रू इसके अंदर आपका एडमिशन हो रहा होता है। 6 LPA इसके एवरेज पैकेज है, और फ़ी की बात करें तो 87K अप्रॉक्स पर ईयर, तो फ़ी कम है, इसलिए भी अगर हो सकता था मैं इसे और ऊपर रख सकता क्योंकि इसकी फ़ी कम है। ग्रेट, तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। NIRF रैंकिंग की बात करें, PES यूनिवर्सिटी बेंगलोर नेक्स्ट 13 रैंक पे आता है। NIRF रैंकिंग है 93। मोड ऑफ एडमिशन अगेन वही दोनों एग्ज़ाम KCET और PSET के थ्रू इसके अंदर एग्ज़ाम हो रहा होता है आपका। PSET काउंसलिंग के लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है। KCET काउंसलिंग के थ्रू भी आपका इसके अंदर एडमिशन होता है। इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट की बात करूँ, इसके अंदर आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो रहा है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो यार इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि हर कॉलेज के जिन जिन कॉलेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा होगा उन कॉलेज के अंदर मैंने आपको यहाँ पे PDF में मेंशन कर रखा है। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा किसी कॉलेज को टाइम नहीं दे रहा हूँ। कॉलेज इसके अंदर आता है दैट इज़ अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। NIRF रैंकिंग की बात करें तो बहुत अच्छी NIRF रैंकिंग है, दैट इज़ 20। AIEEE के थ्रू इसके अंदर एडमिशन हो रहा होता है। 4.5 LPA, थोड़ा सा लो एवरेज पैकेज है, बट ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है और थोड़ा सा लो रैंकिंग में आता है, तो एवरेज पैकेज 4.5 LPA इज स्टिल गुड। पर ईयर फ़ी की बात करूँ तो 1.7 लाख विच इज़ ऑल्सो लो, तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है एक एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। SRM यूनिवर्सिटी इज़ द नेक्स्ट कॉलेज, और 15 रैंक पे से मैंने रखा है। NIRF रैंकिंग है 41। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो SRM JEE का एग्जाम होता है जो आप देख सकते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4.5 से 5 LPA के बीच इसका एवरेज पैकेज रहता है। एनुअल ट्यूशन की फ़ी की बात करें तो 1.5 L से 2.5 L इज़ द एनुअल ट्यूशन फ़ी। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज़ JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नोएडा कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेट। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 96 थोड़ी सी लो है, बट स्टिल अगर मैं कहूँगा अगर यहाँ पे यार मुझे किसी बच्चे को सजेशन देना है कि आपका JEE मेंस में थोड़ी लो रैंक आई है और आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन ऑफ माई चॉइस कि मैं इसके अंदर आपको रिकमेंड करूँगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं तो JEE मेंस के थ्रू इसके अंदर एडमिशन होता है। अगर आपकी थोड़ी लो रैंक भी है तो इस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 to 5.5 LPA जो प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छी है। फ़ी थोड़ी हाई रहती है, 2.4 लाख से 2.9 लाख पर ईयर। हाई एज सच प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से उतनी हाई नहीं है, बट ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज़ MET नोएडा। MET नोएडा वो कॉलेज है यार, यहाँ से जो जितने भी कॉलेज है ना, यहाँ से जितने कॉलेज है और उनमें एज सच रैंकिंग
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे भी आपका कंस्ट्रेंट है, आपका मनी कंस्ट्रेंट है, आपका डिस्टेंस कंस्ट्रेंट है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को कॉलेज को चॉइस में रख सकते हैं। यहाँ से रैंकिंग उतनी फ़र्क नहीं पड़ती। फिर मैंने यार यहाँ पे कॉलेज को डाला है, कॉलेज है एमिटी नोएडा। अब एनआईआर रैंकिंग 32 कोई मतलब नहीं बनता इसे 32 देने का, बट आई डोंट नो वाई 32 इसे दी गई है। एमिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एमिटी थोड़ा सा लोअर कॉलेज है, बट स्टिल अगर आपको मिलता है और आपको कंसिडर करना पड़ रहा है तो मैं कहूँगा कि आप नोएडा को कंसिडर करें। आप जितने भी इसके अदर कैंपस है, गुड़गांव कैंपस है, अवॉइड करें। प्राइवेट कॉलेजेस के केस में यार मेन कैंपस अगर आपको मिलता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। एमिटी के केस में मैं नोएडा को कंसिडर करूँगा। अगर आपको दूसरा कैंपस मिलता है तो एक बार को उसको अवॉइड कर सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो एमिटी जी या क्लास 12 के थ्रू इसके अंदर आपका एडमिशन हो रहा होता है। इंस्टीट्यूशन टाइप प्राइवेट। एवरेज पैकेज 4.5 एल पे थोड़ा सा लो है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी रैंक भी लो है इस कॉलेज की। फ़ी की बात करें तो पर सेमेस्टर 193 के से 1.6 लाख। अगेन ब्रांच वाइज इसके अंदर आपकी फ़ी वेरी करती है। जो भी आप ब्रांच लेंगे उसके हिसाब से आपका 93 के से 1.6 लाख तक आपकी फ़ी वेरी कर सकती है। नेक्स्ट कॉलेज है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एनआईआर रैंकिंग थोड़ी सी लो है 126। कॉमेट के सी टी के थ्रू इसके अंदर आपका एडमिशन होता है। अगर आपको इन दोनों एग्जाम नहीं देने तो आपका डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी इसके अंदर आपका एडमिशन हो रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करें 6 LPA हाई है, अच्छा खासा पैकेज है, इसलिए इसे इस लिस्ट में रखा गया है। के सी टी की सीट अगर आपकी है तो उसके लिए 58 की ट्यूशन फ़ी। अगर आपकी कॉमेट की सीट है तो आपकी 2 लाख ट्यूशन फ़ी। और बाकी जितनी फीस है यार यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एनआईआर रैंकिंग 51। बोर्ड ऑफ एडमिशन की बात करें तो SBI EE का यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा होता है। 4 LP एवरेज पैकेज। और फ़ी की बात करें तो 70 के से 6.5 लाख टोटल फ़ी। यार इसकी टोटल फ़ी थोड़ी लो है, इसलिए इस कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जिस भी हिसाब से आपकी ब्रांचेस होती हैं यार, अगर आपकी ब्रांच थोड़ी लो है तो हाई फीस हो सकती है। मतलब जिस भी हिसाब से आपकी ब्रांचेज है, ब्रांच वाइज आपकी फ़ी वेरी कर रही होगी। अब नेक्स्ट जो कॉलेज इसके अंदर मैंने लिस्ट में डाले हैं यार, वो ये 4-5 कॉलेज है। इन 4-5 कॉलेज में हमेशा बच्चों को डाउट रहता है कि किसको प्रेफरेंस में ऊपर रखें, किसको प्रेफरेंस में नीचे रखें। तो मैंने यहाँ पे इन 3 चेक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ग्राफिकल, LPU, CU इनमें कन्फ्यूजन रहता है कि किस कॉलेज को प्रेफरेंस वाइज ऊपर रखें, किस कॉलेज को नीचे रखें। तो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा। सबसे पहले तो आप UPS को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन लिए था। इसका आपका एग्ज़ाम होता है यार, UPS का आपका एग्ज़ाम होता है, तो उसकी वजह से इसे आप सबसे ऊपर रखें। उसके बाद CU, ग्राफिकल, LPU इनके अंदर भी एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट एडमिशन भी इसके अंदर मिल रहा होता है। बस आपको एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम एज सच मैटर नहीं करता। ग्रेट कॉलेज के अंदर आप ये वाली अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। पहले अपना CU, उसके बाद ग्राफिकल, उसके बाद LPU को आप कंसिडर करें, उसके बाद शारदा, उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और हैं जो इंडिया में फेमस हैं। जैसे आप इसके बाद अगर आप चाहें तो चितकारा रख लो, आप चाहें तो गलगोटिया रख लो। ग्रेट। और बहुत सारे और भी कॉलेज हैं यार। तो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में एज सच में जब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ट्रिगर हो सकते हैं। बट दिस इज़ माई लिस्ट। और ये कहीं पे ऐसे में नहीं कि यार मैंने कहीं से देख के या एनआईआर रैंकिंग को एज इट इज़ कॉपी करके, जिस हिसाब से यार उसकी रैंकिंग होनी चाहिए तो उस हिसाब से मैंने इसको कंसिडर करा है। एट लास्ट कुछ चीज़ें हैं यार जो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने से पहले बहुत ज़रूरी है कि यार आप उन फैक्टर्स को कंसिडर करें। पहली बात है यार, प्रेफर मेन कैंपस। जब प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात आती है तो मैं बिट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बिट्स के तीनों ही कैंपस काफ़ी अच्छे। पिलानी कैंपस ऑब्वियसली अच्छा है क्योंकि मेन कैंपस, उसके बाद आपका है गोवा, उसके बाद आपका हैदराबाद, उसकी मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपको किसी एमिटी जैसे कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है तो आई वुड प्रेफर मेन कैंपस। उसके बाद आप दूसरे कैंपस पे जाएं। अगर आपको मेन कैंपस मिलता है तो ऑब्वियसली आप उसे कंसिडर करें। दूसरी बात, फिल ऑल द फॉर्म्स। यार आपको फॉर्म्स नहीं छोड़ने। जे मेंस का तो ऑब्वियसली सब भरते हैं, जे मेंस के अलावा यार 2-3 फॉर्म आप और भी भर लें। जैसे अगर आपका जे मेंस में 98-99 परसेंटाइल आ रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप WBGA का फॉर्म भर सकते हैं, आप बिटसेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी लो परसेंटाइल है तो उसके हिसाब से आप KCT का, कॉमेट का, इन सब का फॉर्म भर सकते हैं। या जैसे भी आपकी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्म ना छोड़ें, जे मेंस के अलावा आप एटलीस्ट 2-3 फॉर्म भर दें। थर्ड थिंग यार, एनआईआर रैंकिंग पे डायरेक्टली ना जाएं। कैसे, मैंने आपको बताया कि जब 194 रैंक है LNM IIT मैंने तीसरे चौथे नंबर पे रखा था, और 15, 25, 35 इस रैंक के कॉलेजेस को मैंने बहुत लास्ट में रखा है। तो एनआईआर रैंकिंग पे डायरेक्ट ना जाएं, ठीक है। प्लेसमेंट्स मैंने आपको सारी यहाँ पे दिखा दी। क्या मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है?
प्राइवेट कॉलेजेस को लेके वो भी उन्होंने इस वीडियो में आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को शेयर कर लो यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका JEE मेंस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, ऑब्वियसली जब आप 10-11 लाख बच्चों के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि सारे प्राइवेट कॉलेज मिला के, सारे IITs NIT सब कुछ मिला के यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख 2 लाख बच्चों को अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। जो 8-9 लाख यार उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाना होता है। तो इस प्रेफरेंस लिस्ट को यार उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी इस कॉलेज से रिलेटेड, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, किन का एडमिशन कब होता है, कैसे होता है, कुछ भी क्वेरी हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कोई क्वेरी हो, तो स्क्रीन पे अपने इंस्टाग्राम हैंडल दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। कमेंट सेक्शन में प्राइवेट कॉलेजेस OP, बिटसेट OP, IIIT OP जो लिखना है लिख देना, कमेंट जरूर करके जाना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।